संवाददाता आशीष सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। आशीष, फिलहाल किस तरह की सरगर्मी वहां की? जी बिल्कुल हिमानी, बता दूं जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जी का जो मैनपुरी दौरा है उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। पैरा मिलिट्री फोर्स और अन्य पुलिस बल जो है चप्पे चप्पे पर तैनात चारों तरफ लगी हुई है। सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं, जिसके चलते आज योगी आदित्यनाथ जो है क्रिश्चियन मैदान में लगभग 3 बजे सभा को संबोधित करेंगे। जी हिमानी, ऐसे में 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है आशीष, ताकि यातायात में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तैयारियां किस तरह की नजर आ रही है? सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल हिमानी, बता दूं जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी दौरा है, ये दौरा कहीं ना कहीं विशेष माना जा रहा है। चुनाव का कुछ ही समय बचा है, 5 तारीख को यहाँ मतदान होना है। इसके लिए आज योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा है क्रिश्चियन मैदान में की जानी है, जिसको लेकर जो है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सारे विद्यालय बंद किए जा चुके हैं, जिससे कि अभिभावकों के सारे विद्यालय बंद किए जा चुके हैं, जिससे कि अभिभावकों और छात्रों को कोई परेशानी न हो। लगातार जो है चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। मैनपुरी के फोर्स जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चारों तरफ जो है छावनी जैसा तब्दील कर दिया गया है। जी, और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ रामानुज भट्ट भी जुड़ चुके हैं। रामानुज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनावी हुंकार भरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, उपचुनावों की बागडोर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूती मिलना तो संभव ही है, लेकिन समय की बेहद ज्यादा कमी है क्योंकि आखिरी दिन बचा है कल प्रचार का। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियां नजर आ रही है। मैनपुरी में भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हों, लेकिन अभी फिलहाल किशोर जाते हुए नजर आ रहे हैं ये चुनाव। देखिए, अगर बात की जाए हिमानी की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार जो है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में संभाला है, कोशिश वो है कहीं ना कहीं अंतिम जो है बूस्टर है अपने कार्यकर्ताओं के अंदर की, उनके कार्यकर्ताओं को जो है उत्साह मिले। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि सारी तैयारी मिले और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है भारतीय जनता पार्टी पहले प्लानिंग से कर रही थी और योजनाबद्ध तरीके से जो काम कर रही थी, उसी की कड़ी में अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है रामपुर भी पहुंचेंगे और रामपुर के साथ साथ मैनपुरी पहुंचेंगे। और ऐसे में अंतिम समय के अंदर लोगों तक जो है अच्छी छाप और लोगों तक जो है याद रह जाए वो चीजें, वो जरूर मंच से बोलेंगे। ऐसे अगर बात की जाए कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और ऐसे में आज पहले मुरादाबाद जाएंगे। मुरादाबाद में 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एक छाप छोड़ने की कोशिश है कि मुरादाबाद जो है रामपुर से 25 किलोमीटर की दूरी है शहर से, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर मुरादाबाद के विकास की बात होगी तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है कहीं ना कहीं रामपुर विधानसभा पे जरूर पड़ेगा। और रामपुर के अंदर उनकी जनसभा है, रामपुर के अंदर जब वो जनसभा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि तमाम वो विकास की बातें कहेंगे जो योगी सरकार ने किया है, आम जनमानस का किया है, और समाजवादी पार्टी को घेरेंगे। और ऐसे में रामानुज आपके पास लौटेंगे। फिलहाल मुरादाबाद से हमारे साथ सऊद अहमद भी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह की तैयारी जनसभा को लेकर हो रही है। क्या समय है जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम वहां देखने को मिल रहे हैं? आपको बता दूं, मुरादाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 10:50 पर मुरादाबाद आएंगे, काम किया गया और डीआईजी के द्वारा भी लगातार व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। जी सऊद, लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है, मौजूद है। उसके बाद लोगों की चेकिंग कर रहे हैं किस तरीके से। और 10:50 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुरादाबाद को प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और शिलान्यास करेंगे। जी, मैनपुरी का एक बार और रुख करेंगे। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, देखिए, मुलायम की विरासत पर दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही बहु सियासत को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही हो, परिवार एक हो गया हो, लेकिन जब सामने सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते हुए नजर आते हैं और जब वो स्टेज पर पहुंचते हैं तो ऐसे में पूरा बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है क्या मैनपुरी में? आशीष जी बिल्कुल हिमानी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की ये चुनाव के दौरान दूसरी जनसभा है, एक उन्होंने अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र में की थी और दूसरी एक मैनपुरी विधानसभा में आज जो जनसभा होनी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है
बीजेपी के जो धुरंधर है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, इस समय मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है आज वो मैनपुरी में दौरे में पहुंच रहे हैं। लगातार मतदाताओं को रुझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जितने भी इस समय देखा जा रहा है कि मैनपुरी में जो भी समाज बीजेपी के धुरंधर हैं वो इस समय मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी के गढ़ में बीजेपी जो है आशीष, देखिए अखिलेश यादव करहाल और जसवंत नगर भी पहुंचेंगे। ऐसे में कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि नाक का सवाल है अखिलेश यादव का और कोई भी को कसर छोड़ने का यहां पर सवाल ही नहीं उठता है अखिलेश यादव द्वारा। जी बिल्कुल, हिमानी बता दूं जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, ये हमेशा से मुलायम सिंह यादव यहाँ साबित रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर किसी को खड़ा कर दिया हो, सीट उसी की निकलती रही है। लेकिन जिस तरीके से वोट मार्जिन जो था पिछली तरीके से मुलायम सिंह यादव का कम हुआ था, उसके लिए बीजेपी क्यास लगा रही थी। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट को वो कब्जा सकते हैं, जिसके चलते जो है बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो लगातार मैनपुरी पर नजर बनाए हुए हैं। और मैनपुरी में जनसंपर्क जो है लगातार जो क्षेत्रीय विधायक हों या आसपास जनपद के विधायक हों वो पूरी तरीके से डेरा डाले हुए हैं और मतदाताओं को अपनी ओर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी इस लोकसभा उपचुनाव को आगामी 2000 चुनाव से देखना चाहती है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है समाजवादी बिल्कुल आगामी चुनावों को देखते हुए ये पूरी रणनीति सभी दलों द्वारा की जा रही है, तैयारी सभी दलों द्वारा की जा रही है। रामानुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामानुज, देखिए उत्तर प्रदेश की जो सियासत का असर है वो सीधा लोकसभा चुनावों पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा, चूंकि एक सीट पर भी उपचुनाव है लोकसभा की, और ऐसे में ये सियासत और भी ज्यादा पेचीदी होती हुई नजर आ रही है। दोनों दल अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल है। चूंकि 2024 की अगर बात की जाए तो ऐसे में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और अन्य चुनावों की भी अगर बात की जाए तो बीजेपी के तमाम दिग्गज जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं, चूंकि कहीं ना कहीं वो 2024 को टारगेट लेकर चल रहे हैं। ऐसे में यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं ये उपचुनाव, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और सियासत की अगर बात की जाए तो इसका जो असर होता है सीधा लोकसभा चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। जाहिर सी बात है कि अब का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं ये साफ कर देगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत जो है किस ओर जाएगी। इसके साथ ही जो निकाय चुनाव के नतीजे रहेंगे वो भी साफ कर देगा कि किस तरीके से 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या जो है अस्तित्व होगा, क्योंकि निकाय चुनाव भी जो तस्वीर बताएगा कि किस तरीके से जो शहरी मतदाता हैं वो किस ओर जा रहे हैं और किस ओर अभी भी हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए 3 सीटों के उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो है मैनपुरी सीट है, और मैनपुरी और रामपुर की अगर बात की जाए और मैनपुरी की बात की जाए तो दोनों ही सपा का गढ़ मानी जाती है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम रामपुर पर भी फहरा देती है, अपना झंडा बुलंद कर लेती है, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मैनपुरी में भी अपना झंडा बुलंद कर लेती है तो जाहिर सी बात है 2024 की जो आबो हवा होगी वो काफी ज्यादा बदली नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, पहले रामपुर का जो गढ़ कहा जाता था आजम खान का, पहले उस लोकसभा सीट को छीना, उसके बाद अब जो है वहां पर विधानसभा सीट जो आजम खान की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको छीनने की कोशिश है। अगर वो भी इन उपचुनावों में नजर बनी हुई है वो मैनपुरी की सीट पर सभी की नजर बनी हुई है। हालांकि अगर अन्य जगहों की बात की जाए तो वहां पर भी सभी की नजर है, लेकिन मैनपुरी को बेहद मुख्य केंद्र माना जा रहा है।